हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। अगर आप यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और आपका मैथ में इंटरेस्ट कम है या इंटरेस्ट है, कोई मायने नहीं रखता, ये वीडियो आप दोनों के लिए खास है। क्यों खास है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर एनालिसिस 2014 से लेकर के 2023 तक के पेपर्स। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है। मैंने 2011 जब से सीसेट लॉन्च हुआ है आज तक के सारे पेपर सोल्व किए हैं। बहुतों में मैं एग्जाम हॉल में बैठ के भी पेपर दे करके आया हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊंगा कि प्रॉपर एक एनालिसिस कि पहले कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, आज किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया होता है वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है आज के आपके पेपर पे। कौन से दो टॉपिक हैं जो आपको पक्का पढ़ने चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने चाहिए, और उन दो टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो मुश्किल से 10-12 मिनट में आपकी लूंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ ही क्यों चुना हमने? सीसेट के अंदर तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, रीजनिंग भी आती है, पहले इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी आता है। मैथ क्यों चुना? क्योंकि मैथ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, आप देखोगे 2014 से 24 सवाल हैं, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, फिर 28 हैं, 30 हैं, 25 है, 35 है, और बीते कुछ सालों से देखोगे तो ये जो नंबर है ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब आप मान के चलो कि 50% क्वेश्चन आपके मैथ से ही आते हैं। ठीक है, पहली बात तो मैथ चुनने के पीछे ये एक रीजन है कि मैथ आपके सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब सिलेबस को बारीकी से समझो। अब मैथ का जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हो ना, मुझे नहीं पता आप कैसे उसको सेग्रीगेट करते हो, टॉपिक वाइज डिवाइड करते हो। मैं इसको लिंक करता हूं यहाँ पे दो चीजों से। पहली चीज तो यहाँ पे ये लिखी हुई है जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरी चीज ये 5th और 6th पॉइंट, ये नोटिफिकेशन का सिलेबस है। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक जनरल मेंटल एबिलिटी और एक ये बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। स्मार्ट अप्रोच यहीं से निकलेगी। आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहो, अगर आपको यही नहीं पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो इसको समझो, ये लाइन आपके लिए जानना जरूरी थी, इसी के बेस पे एनालिसिस चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 2014 से लेके 2024 तक, ये वो टॉपिक है जिनसे आपसे मैथ में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड, एवरेज, एजिज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये वो टॉपिक है। अब मैंने आपको दिखाया ये वाला, ये चीज कि आपको ये दो लाइनें पकड़नी है यहां इस नोटिफिकेशन के सिलेबस से, और मैं इन दो लाइनों को पकड़ करके यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसमें पहली लाइन क्या है? इसमें पहली लाइन है बेसिक नंबर्स। ठीक है, रिलेशन ऑफ नंबर्स अप टू 10th लेवल, यही है रिलेशन ऑफ बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां पे जो दूसरी लाइन है वो है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और जो तीसरी लाइन हमने पकड़ी यहां से वो है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले अगर इस सिलेबस की बात करूं कि यहां यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, इस सिलेबस को अगर मैं इसमें ब्रेक कर दूं इन 3 पार्ट में, तो आपका ये आ गया सेकंड पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, दूसरा पहला पार्ट है बेसिक न्यूमेरेसी। इसमें आपके कौन से टॉपिक आते हैं? पहला नंबर सिस्टम। ठीक है, कौन सा टॉपिक आता है? नंबर सिस्टम। दूसरा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये टॉपिक आते हैं यहां पे। आप बोलोगे सर ये कैसे आते हैं बेसिक न्यूमेरेसी में? देखो, अगर मैं बताऊं आपको 2023 का पेपर उठा के, तो 2023 के पेपर में यहां से 22 क्वेश्चन है और इन दोनों से मिलाकर के 12 क्वेश्चन है 2023 के पेपर में। ठीक है, 2023 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है,
और बाकी क्वेश्चन डीआई से 0 क्वेश्चन थे 2023 में, बाकी यहां से है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, करंट वाला पढ़ो ना। देखो 2023 में उसने नंबर से रिलेटेड दुनिया जहान के सवाल पूछे हैं, नंबर से रिलेटेड। अगर उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी पूछा तो उसने वो भी नंबर्स के फॉर्म में पूछा कि एक बच्चा है, किसी पेपर में अपीयर होता है, हर एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है, 4 सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स आते हैं 99%। तो बताओ कि नंबर ऑफ वेज जिससे वो पॉसिबल है। ठीक है तो परमुटेशन का सवाल, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में पूछा है कि ये डिजिट है, इनसे नंबर बनाना है, ये डिजिट है, इनसे ये बनाना है। मतलब दुनिया जहान की चीज है। तो आपको, और वो ये नोटिफिकेशन में दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप बोलोगे कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ रहे हो, इसकी रेंज फिक्स है। यहां से कौन से टॉपिक आएंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो। ठीक है, और यहां पे एक और ऐड कर लीजिए, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, एजीज, ये वाले टॉपिक जो है वो यहां पे आएंगे। समझ रहे हो ना, ये वाले टॉपिक यहां पे आएंगे, डीआई अलग है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहली चीज तो आपको पता चल गया कि मैंने कहा था कि 2 टॉपिक कौन से हैं, तो वो 2-3 टॉपिक ये हैं, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज से भी 2 सवाल है, एक लगा लो, तो टोटल इतने क्वेश्चन हो जाते हैं यहां से। और डीआई से 2018 के बाद से कोई सवाल नहीं पूछा। 2018 में 13-14 क्वेश्चन पूछे थे डीआई से। और डीआई वो वाला नहीं होगा जो बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, प्रॉपर परसेंटेज रेशियो वाला नहीं। जिसकी ये समझ थोड़ी अच्छी है और बेसिक कैलकुलेशन ठीक है, वो कर लेगा सॉल्व। ठीक है, और ये वाले जो टॉपिक है ना, जैसे परसेंटेज और रेशियो टॉपिक है, परसेंटेज रेशियो 2019 और 2020 तक, 20 तक इन टॉपिक्स का पूरा दबदबा था, पूरा दबदबा। मतलब यहां से आप सोच नहीं सकते कि 12-12, 15-15, 16-16 सवाल पूछ रहा था। लेकिन अब नहीं है, अब इनसे लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद से अब लिमिटेड क्वेश्चन है। लेकिन खास बात क्या है कि ये देखो, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया ना आपको। दो पहले भी 2019-20 तक इन टॉपिक्स का पूरा दबदबा था, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एज, दूसरे जो भी और अर्थमेटिक के ये टॉपिक बचते हैं ये सारे आगे इसमें। ठीक है, लेकिन उसके बाद से इन टॉपिक्स का अब आजकल ज्यादा दबदबा है। और क्यों दबदबा है, क्योंकि एक ही पेपर हर साल होता है भाई, तो पेपर के लेवल में चेंज होगा। तो पेपर का लेवल चेंज करने के लिए वो क्या कर रहा है, यहां प्रैक्टिकल सवाल डाल रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब है कि थॉट प्रोसेस लगे, एक प्रॉपर ये नहीं है कि आपने एक फॉर्मूला रट लिया तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये बात समझो। दूसरी चीज, अब करंटली ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को ये नहीं है कि यही आ रहा है तो इन्हें पढ़ो, इन्हें छोड़ दो, नहीं, इनको पढ़ना चाहिए, बेसिक जरूर पढ़ना चाहिए। यहां से सवाल इजी आ रहे हैं और यहां से सवाल मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं। समझ रहे हो, ये एक पूरा एनालिसिस है जो तजुर्बा में आपको बता रहा हूं। यहां से इजी है, यहां से मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। और ये नहीं है कि डीआई से सवाल आ नहीं रहे कितने सालों से, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकते, आएंगे तो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ सिंपल बेसिक उस टाइम पे थॉट प्रोसेस थोड़ी कैलकुलेशन लगाई तो कर लोगे, अन्यथा नहीं होंगे। कोई वो बैंकिंग वाला डीआई मत करके चले जाना। आप ये सोच रहे हो कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट ये पढ़ लूं अच्छे से हो जाएगा, नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी, थोड़ी बहुत कर लो, काम चल जाना है। तो समझ रहे हो ना, ये एक प्रॉपर एनालिसिस है। अब आपको ध्यान देना है कि ये पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से इजी आ रहा है क्वेश्चन। बेसिक से कम क्वेश्चन है यहां से, पर इजी है। यहां से बहुत ज्यादा है बट यहां से क्वेश्चन अच्छे हैं। ये एक एनालिसिस है, समझ रहे हो ना। तो और हवा में नहीं बता रहा हूं मैं कोई भी बात, ये बात याद रखिएगा, हवा में कोई बात नहीं है यहां से। ठीक है, हवा में नहीं है, क्योंकि मैंने तो सोल्व किया है, मैंने तो बहुत मेहनत कर रखी है इन सब चीजों पे। आप ये देखो ना, परसेंटेज 6, 6, 3, 3, 2, 9, उसके बाद बीच में यहां फिर 7 है। आप देखोगे रेशियो के 3, 7, 4, 3, 2, 2, 4। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला कि एजीज है, टाइम वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है। इनसे लगभग हर साल एक एक, दो 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 दो, तीन तीन सवाल रहते ही हैं। लेकिन आप यहां देखो कि पिछले 3-4 सालों से नंबर सिस्टम कितना बढ़ गया है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन कितने बढ़ गए हैं सवाल।
बाकी नंबर सीरीज तो मैंने बोला ये दो तीन क्वेश्चन हर साल रहते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन का एक दो सवाल रहता ही है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। मैं किसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक डाटा के बेस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो निचोड़ निकल के क्या आया कि 2-3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये मत करना कि नंबर सिस्टम आपने उठाया और नंबर सिस्टम पे के नाम पे 4 पेज पढ़ के चले गए। नहीं, नंबर सिस्टम में इतनी बातें पढ़ने के बाद आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ओड, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट नंबर, सब पता हो। डिविजिबिलिटी रूल, कोई नंबर किसी नंबर से कब डिवाइड होगा, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट, एपी और जीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर डिजिट, और मिसलेनियस बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। ये सब पढ़ें, ठीक है। ये कहां से पढ़ सकते हो, अभी प्ले लिस्ट खोलो, हमारी फ्री में अवेलेबल है ये सारी चीजें। हमारी प्ले लिस्ट खोलोगे, मैथ की प्ले लिस्ट है ऑनलाइन, वहां जाओ और ये सारे लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है, पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी बहुत प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक फॉर्मूला परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, लेटर और नंबर पे बेस्ड कंसेप्ट, और यूपीएससी लेवल के प्रैक्टिस। यूपीएससी लेवल यार कुछ भी नहीं है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी लेवल नहीं पढ़ेंगे आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट ऑफ कॉइन है, डाइस का कंसेप्ट है, बॉल्स का है, कार्ड का है, और यहां भी यूपीएससी लेवल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो निकल के आते हैं, जो आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ सकते हो, देखो, एक तो मैंने आपको बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, प्लेलिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर थोड़ा और डीपली जाना है, हमें बहुत बेसिक से पढ़ना है, एग्जाम्पल्स ज्यादा होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर ज्यादा होने चाहिए, तो हमारे इस कोर्स में आ जाओ। यहाँ पे आपको जितना भी सिलेबस है ना, वो सारी, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, कंसेप्ट क्लासेज है, बिल्कुल 0 से यूपीएससी लेवल, और साथ में पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, और टेस्ट सीरीज में वैसे ही सवाल जो पेपर में आ रहे हैं, चाहे टॉपिक वाइज है, चाहे सेक्शनल है, चाहे फुल लेंथ है, ठीक है। और लाइव डाउट सेशंस होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज होती हैं, और सिर्फ 100 घंटे की क्लासेज हैं। इसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ो, कोर्सेज में आइए डेमो लगा के, इससे बेहतरीन तो कुछ होगा ही नहीं, मर्जी आपकी है, ठीक है भाई। चलो, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक भी है हमारी, ठीक है। इस गाइड बुक में आपको सीसेट की हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैंने बताई है ना, उसमें मैथ और रीजनिंग के भी टॉपिक जानने हैं, ये वो सब, तो इस गाइड बुक में मिल जाएंगे। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। बड़ा मजा आएगा, इसमें स्ट्रेटेजी, सोर्सेज सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है जी। चलो, तो मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो से आप सीख लेकर के ये समझेंगे कि क्या सीन है आजकल सीसेट में मैथ का, ठीक है। सिर्फ हवा में नहीं चलना है भाई। अगर आपने अच्छे से जान लिया, समझ लिया इस वीडियो को, मैंने सोर्स भी बता दिए पढ़ने के, मेहनत करो, फिर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि इस बार सीसेट आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि मैथ आपने पढ़ा है और आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है और बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। एक कमेंट करके जरूर बताइए ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।